ये वाला जो भेज रही है तो एक तरीके से बहुत ठंडा ऐसे जितना हुआ बना रखा है डोसा को इतना नहीं सकता बाहर से ऐसा लगता है डोसा भी नहीं ऐसा जो क्षेत्र आता है बांदीकुई का, उसके अंदर इन्होंने कभी भी इनके कार्यकाल में कोई बड़ा ना तो आंदोलन हुआ, ना ऐसा कोई विद्रोह हुआ। जहाँ भी हुआ छोटी मोटी घटनाएं इन्होंने बैठकर अपने टेबल पर समझौता करवाया है और इनका प्यार बसवा तहसील को हमेशा याद रहेगा। कहीं भी कोई धार्मिक आयोजन हो, किसी भी जात का हो, किसी भी मंदिर का हो, किसी भी कहीं भी कार्यक्रम हो, इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। जाकर इन्होंने वहाँ शांति का माहौल डाल लेते हैं और पुलिस का कार्यक्रम भी विदाई समारोह का रहा है, चाहे बसवा का हो, चाहे बांदीकुई का हो, चाहे कोलवा का हो, वहाँ भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। इन्होंने किसी भी थाना अधिकारी के विदाई समारोह में अपनी कविताएं गाकर प्यार प्रेम। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, हमारे बीच से विदा होने वाले हमारे सीओ साहब नवाब जी और नवनियुक्त सीओ साहब शर्मा जी, सभी मंचासीन अधिकारीगण, मीडिया के बंधुओं और क्षेत्र के सभी गणमान्य और जनप्रतिनिधिगण भाइयों, प्यारे स्टाफ, आज नहीं चाहते हुए हमको ये विदाई समारोह रखना पड़ा। हम चाह रहे थे सीओ साहब जाते तो 6 महीने बाद जाते, नहीं तो 3 महीने बाद जाना चाहिए, लेकिन ये सरकार की प्रक्रिया है। साहब से हमें जो सीखने को मिला, ड्यूटी के अंदर तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन गहराई में जब इनके मैं नजदीक पहुंचा तो वास्तव में बहुत कुछ सीखने को मिला और यहाँ की पब्लिक ने भी साहब से बहुत कुछ सीखा है। तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस अवसर पर ऐसे अधिकारी को जो समाज से आते हैं, जिनके यहाँ उन चीजों का कोई बुरा नहीं मानते, उनका भी त्याग रखा है। जिनमें शराब से श्रीमान बहुत ज्यादा कोसों दूर एंट्री का मतलब ही नहीं, मांस मदरा अंडे तक जो अधिकारी नहीं खाए, और उस समाज का अधिकारी तो हम लोगों को इनसे बहुत बड़ी नसीहत और से बंधे हुए हैं और देश का जो माहौल है उससे जुड़े हुए हैं। इस वजह से ये बहुत सादगीपूर्ण रूप से पार्टी का आयोजन किया गया है। जोश में तो कोई कमी है ही नहीं। इनके बारे में जो भी कुछ कहना है वो सब अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जो भी इस पार्टी में शामिल हैं वो बहुत गहराई से आपसे पहले से ही जुड़े हुए हैं। आपका व्यवहार, आचरण, आपकी कार्यशैली, ये सब चीज़ भली भांति हम जानते हैं, पर हमें कुछ क्षण ऐसे हैं जो बहुत याद रहेंगे। जैसे चुनाव के माहौल में राजस्व विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल नए थे और आपने साथ रखकर इस चुनाव को इतनी शांतिपूर्ण तरीके से करवाया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और इन क्षणों को हम हमेशा याद रखेंगे। आपकी स्मृतियों में हमें
एक मार्गदर्शन भी दिया और उन स्थितियों से भी जानकारी दी, हमें जानकार किया जिनसे हमें कुछ अलग से प्रयास करने थे, कार्रवाइयाँ करनी थी। इसमें हम सभी ये समझ रहे हैं कि सर आज हमसे बहुत दूर जा रहे हैं, सर जयपुर जा रहे हैं और सर एक नए कार्य क्षेत्र में, एक नई क्षेत्र में जाके सर कार्य करेंगे। परंतु मैं समझती हूँ कि सर के व्यक्तित्व से जो भी सर से जुड़ा है, चाहे वो अधिक समय के लिए जुड़ा हो, चाहे कम समय के लिए जुड़ा हो, पर उस सर के व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव, अगर वो व्यक्ति वास्तव में समझदार है तो उस पर बहुत ही अच्छा रहा है। मैं तो सर की जीवन पर्यंत आभारी रहूँगी कि पहली ही सर्विस में, पहली ही पोस्टिंग में और विधानसभा चुनाव में सर का इतना अच्छा सहयोग रहा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सर ने एक पिता तुल्य रहते हुए बहुत ही सारा सब कुछ सर ने ही संभाला है। अगर हमारे बांदीकुई क्षेत्र में बिना किसी गतिरोध के शांतिपूर्वक मतदान हुए हैं, उसका सारा क्रेडिट जो है हमारे DYSP सर को ही जाता है कि इन्होंने किस तरह से पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखी। मेरा बहुत छोटा यहाँ का कार्यकाल है जिसमें मुझे DYSP साहब के साथ काम करने का मौका भी मिला है। मैंने शायद पहले इनकी तरह का कोई पुलिस अफसर देखा भी नहीं, जो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से सहयोग करते हैं, उसमें सर का मुकाबला नहीं है। सर ने, क्योंकि सर का सहयोग हमें आंदोलन के दौरान मिला था, ये गुर्जर आरक्षण आंदोलन था, उसमें सर ने इतनी पैनी निगाह कहूँगा मैं, जिसमें कि हम भी नज़र नहीं रख पाते, उस नज़र से सर ने काम किया है। हम सोचते थे कि हम जल्दी जग जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं, काफ़ी जल्दी जाते हैं हम, लेकिन सर हमें तब भी वही मिले। काल रहा तो आपसे जो दो चीज़ें मेरे को सुनने को मिला, एक तो सुबह 9 बजे अप टू डेट होके ऑफिस आ जाओ, सारा सिस्टम अपने आप चल जाता है। तो दूसरी चीज़ है कि कोई भी सूचना है वो जैसे भी आए, आप पॉइंट पे स्वयं जाके एनालिसिस करें कि वाकई में हुआ है या नहीं हुआ, तो आप न्याय कर पाओगे। नहीं सुनी सुनाई बात पे तो पब्लिक को डांटते रहोगे। और अब इसके साथ तो ज़्यादा मैं कुछ श्रीमान से निवेदन करेंगे कि जो आपकी ये परंपरा है, इनको ही हम कायम रखें। हाईवे रोड है, इनमें अचानक नाकाबंदी करें तो इनसे बहुत सारा क्राइम आपको मिल जाएगा। तो मैं श्रीमान को आश्वासन दिलाना, आपको निश्चित रूप से अपराध पे पूरी तरह कंट्रोल अब रखेंगे। जय हिंद। धन्यवाद इंचार्ज साहब। मैं आगे इसी कड़ी में पुलिस अधिकारी, इनका जो बर्ताव और व्यवहार ऐसा था, ये जो भी आदमी मिलता था वो ये महसूस करता था कि मेरे बहुत खास आदमी। इनमें एक बहुत बड़ी विशेषता, और एक कभी भी कोई व्यक्ति इनके पास आया हो, शायद वो कभी निराश होकर नहीं गया। ये इनमें बहुत बड़ी उपलब्धि, सब तारीफ करते ही हैं। और हम लोगों का भी पुलिस का और वकीलों का लगभग सामंजस्य रहता ही है। तो मैं मेरी बात को बताना चाहूँगा। कभी हम लोगों के अधिवक्ता आंदोलन था तो हमारा ऊपर से पदाधिकारियों का आदेश था कि भाई कोर्ट के ताले लगा दिए जाएं। तो साहब हम लोगों ने भी वहाँ पे बांदीकुई परिसर में ताले लगा दिए। सीओ साहब का मेरे पास फ़ोन आया, अधिकारीगण ने फ़ोन किया, सीओ साहब ने मेरे से कहा, तो मैंने सीओ साहब से यही निवेदन किया कि सीओ साहब भी सांकेतिक, हमारा जो प्रदर्शन है वो सांकेतिक है, 2-5 मिनट में हम लोग इसको ताले को खोल देंगे। तो सीओ साहब ने बिल्कुल सहजता और सरलता से, सीआई साहब का ही फ़ोन आया। तो यानी कभी भी सीओ साहब कभी भी हमारे बांदीकुई कोर्ट में परिसर में आते थे तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भाई कोई अधिकारी का कोई ईगो पॉइंट हो, कोई इस तरीके से, और कहीं भी परिवादी वगैरह कोई। और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप इतनी बड़ी अच्छी बिल्कुल हम लोगों के बीच में पधारें, जिससे कि हमको क्योंकि लगभग 2000 से जानता हूँ। जब हम दोनों साथ था और साथ दिनों में
लगभग सभी थानों में ऐसे चल रहा है, चाहे वो चिड़ावा हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे पिलाड़ी हो, चाहे गुड्डा हो, सिंगाना हो, केदरी हो, सभी थानों में ज़्यादातर सेवा उनकी भूमि की रही है। एक बार का वाक़या सुनाऊं कि गिलानी थाने में एक बच्चे का अपहरण हो गया और बच्चा यानी ब्राह्मण समाज का था। तो उसके परिजनों के बच्चे का अपहरण के बाद तो आप जानते हो कि माँ का, दादी का, बाप का क्या स्थिति होती है। छोटा बच्चा होता है 2-3 साल। तो गिलानी थाने में ये स्थिति होगी कि 10-15 रिश्तेदार उनके आगे, और वो जैसे माँ कैसे गुलाब करती है बच्चे के लिए, दादी कैसे गुलाब करती, उनकी भावना को साहब को इतनी गहरी आघात लगी। सारे एसपी साहब से बात करके फोर्स भगा के और काफ़ी सारी टीमें रवाना की, और ये 100% बात है कि चौथे दिन बच्चा बरामद हुआ जब तक साहब ने खाना नहीं खाया। उसकी माँ ने, दादी ने नहीं खाया तो बोले साहब नहीं मेरा दर्द। और जब बच्चा बरामद हो गया उसके बाद में अब आप समझ सकते हो कि उनके माँ बाप ने, बच्चे के माँ बाप ने, परिवार ने, दादी ने इनके लिए जो दुआएं मतलब बख्शिश की होगी, इनकी जो लाइफ है वो मैं नज़दीक से जानता हूँ। मेरे हिसाब से साहब ने बीड़ी से लेके, गुटखा से लेके, दारू बियर शराब से शायद मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा। मैं 20 साल से पुलिस में रहते हुए इस तरह का सात्विक, और मैं तो जैसे कई बार इनके पास लेट नाइट में चला जाता था। बहुत ही अच्छी और प्रशंसनीय कार्यशैली है इनकी। कार्यशैली मैंने यही नहीं, जयपुर कमिश्नरेट में, टोंक जिले में, झुंझुनू में सुनी है। ये कार्य के प्रति जितने निष्ठावान और ईमानदारी से हैं, उतना कार्य बहुत ही कम पुलिस अधिकारी कर पाते। मैं इनकी कार्यशैली देख के बहुत भारी खुद प्रफुल्लित हूँ। ये मेरे छोटे भाई के रूप में झुंझुनू में मेयर इन्होंने साथ कर दिया। फिर हमारा ज़िला अलग हो गया। मैं चाहूँगा कि इनका भविष्य और ज़्यादा अच्छा और उज्जवल हो। इन्होंने जिस तरीके का प्यार आप लोगों से पाया है और जिम्मेवारी का खुद ने एहसास करके जनता के सभी कार्यों को संवेदनशील तरीके से पूरा किया है, मैं मेरी टीम के साथ पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को इतना ही प्यार और कार्य के प्रति सजगता हम लोग रखेंगे। परम श्रद्धेय आज के इस समारोह के कर्ता श्रीमान एसपी साहब, एसडीएम साहिबा, हमारे साथी अधिकारी, प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर पे मैं जा रहा हूँ। मुझे ट्रांसफ़र पे जाने से दुख भी है और खुशी भी है। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं साहब की सरपरस्ती में पहले भी मैंने बहुत काम किया। साहब हमारे 4 साल जयपुर में कमिश्नरेट में हमारे एसपी थे, एडिशनल एसपी भी थे, उनके साथ काम किया। इनके ज़िले में भी मैं, झुंझुनू ज़िले में मैं 12 साल रहा हूँ, तो मैं वहाँ इनसे रहबरी हमेशा लेता रहता था। मेरे मन में 100% ये थी कि मैं साहब के नीचे थोड़ा यहाँ 2-4 महीने और काम करूँ। और मेरी टीम थी हमारी, एसडीएम साहब की, तहसीलदार साहब की, पूरे हमारे सर्किल की टीम, इन्होंने बहुत अच्छा मुझे सहयोग दिया। और खुशी इस बात की है कि मैं आपके यहाँ से रवाना होकर जयपुर ही जा रहा हूँ। जयपुर में हमारे साहब भी पधारेंगे, हमारे पूरे स्टाफ पधारेंगे, आप लोग भी आते रहेंगे, क्योंकि मैं जिस जगह लगा हूँ वो एंट्री पॉइंट है 2 साका ही। इधर से जो भी आदमी जाएगा और मैं उनसे मिलता रहूँगा। जहाँ तक आपने महिमा मंडन किया है, गुणगान किया है खूब, हमारे अफसरों ने भी, आप लोगों ने भी, ये सब आपकी वजह से ही। जैसे मैंने एसपी साहब के बारे में बताया कि मैं इनके पास करीब 10 साल काम कर लिया, तो ये इनकी वजह है, इन्हीं की वजह से। और हमारे स्टाफ है, कुशाल जी हैं, महजी भाई साहब बड़े हैं, सीओ साहब ने हम साथ काम किया है, राजेंद्र कर रहे हैं, शिव जी से हम 1.5-2 साल से साथ कर रहे हैं काम, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से भी हम
छोटा मोटा जब भी निवेदन करते थे कि भाई इस कानून व्यवस्था में अपने ये होनी चाहिए, तो ये हमारे निवेदन को तुरंत स्वीकार करके और जो जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से, ये और तहसीलदार साहब हमें हाजिर होते थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा मुझे सहयोग दिया और ये जो जिस तरह आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, ये एक मेरे सम्मान का, आपके और मेरे बीच जो संबंध थे, पुलिस और जनता के बीच जो संबंध होने चाहिए, इसका एक प्रतीक है। बाकी काफ़ी लंबे टाइम में रहा, 2 साल। लोग कहते हैं कि साहब कोई वारदात नहीं हुई, कोई ऐसा नहीं हुआ, अभी गुणगान चल रहा था, तो वो सब आपकी वजह से ही था, क्योंकि पुलिस अकेली कोई काम कर नहीं सकती। हमारे गिने चुने थानों में कोई 12, 13, 15 आदमी ऐसे होते हैं जो वही गश्त करते हैं, वही वायरलेस सेट पे बैठते हैं, वही सूचना एकत्रित करते हैं, वही गश्त में जाते हैं। तो जनता के सहयोग बिना और जितने भी सीएलजी मेंबर्स बैठे हैं, इनके सहयोग बिना अपराध पर नियंत्रण संभव नहीं। जब जब हमने याद किया यहाँ के प्रतिष्ठित लोगों को, चाहे गुजर आंदोलन हो, चाहे बड़ी घटना कोई हो गई हो, अभी कोलवा में 2 लड़की गायब हो गई थी, 4 दिन काफ़ी हम परेशान थे। उसके साथ भी हमारे थाने आके बैठ जाते थे और मॉनिटरिंग करते थे हमारी। हेमराज जी वगैरह कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत हमारा सहयोग किया और वो 3-4 दिन से उससे वारदात का पटाखा हुआ। तो ये सर्वविदित तथ्य है कि आपके सहयोग के बिना अपराध नियंत्रण नहीं हो सकता। जहाँ तक बात है, महेश जी नया है, मैं इनका स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मेरे से भी ये अच्छा काम करेंगे और आपके और हमारे बीच जो संबंध रहे उसको और ज़्यादा प्रगाढ़ करेंगे। बाकी एसपी साहब भी विशेषकर बांदीकुई पे मेहरबान है। जब जब आंदोलन चला अभी तो हमारे यहाँ 6-7 दिन कंटिन्यू आकर के बैठे, हमें दिशा निर्देश देते रहे और इनकी नेतृत्व से बहुत ही छोटे से गांव से जुड़े हुए हैं ये। और मैं पिछले 20 सालों से, जब से नौकरी में आया हूँ तब से मैं इनके साहब को जानता हूँ। इनके दिशा निर्देश चलते रहते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल अपना मान करके ये सहयोग हमें देते रहते हैं। मुझे विश्वास है आगे भी साहब हमें देते रहेंगे। अभी काफ़ी नौकरी साहब हम और साथ नौकरी करेंगे। बाकी किसी भी प्रकार की विदाई समारोह, नवाब खान के विदाई समारोह में उपस्थित बांदीकुई के समस्त प्रबुद्धजन, हमारे प्रशासन एवं पुलिस के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, अभी अपनी बातचीत हो रही थी कि पुलिस और प्रशासन का जनता के साथ क्या संबंध होना चाहिए। तो शायद नवाब खान इसकी बानगी है, जिससे कि हम बहुत कुछ सीख सकते और आप इनका पूरा का पूरा जीवन दर्शन तो सभी लोग बता ही चुके हैं, मगर एक बात इनमें देखने वाली है, नवाब की सहजता, जिसका मैं भी कायल हूं। और इस विदाई समारोह में ज़्यादा ना कहते हुए एक शेर मुझे याद आता है कि राहे मंजिल में निशान कुछ ऐसे कदमों के छोड़े हैं जिन्हें देखकर हमेशा उनकी याद आती है। नवाब जयपुर चला जाएगा मगर यहाँ इसकी जो काम करने का तरीका था, हर चीज़ है वो याद रहेगी। और वैसे भी हम भारतीय लोग, चाहे लड़की की विदाई हो, विदाई पार्टी हो, उसको लंबाई खींच देते हैं कुछ। तो अब अपन दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। बधाई हो नवाब, फॉर्मल हो जाओ, बातें करेंगे फिर। पहला आदमी है जो मेरा बढ़िया गोल है और आदमी मिल ही जाता है। वैसे भी जो
उसमें किताब होती है ना कंपटीशन के अंदर संस्कृति वगैरह, वो पढ़ने से नहीं समझ में आती है, भूम कैसी ये तो आप जाओगे तो लेके अपने बिस्तरा पर ऐसे नहीं आती। जैसे बाबा ने नाम ही सुना था पहुंच नहीं हुए तो वो संस्कृति तो आप जाके देखने लोगों से मिलने से, बैठने से, खान पान से